हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा। आपका अपना कॉलेज काका तो कर्नाटका ने अपना ब्रोशर भी रिलीज कर दिया है। नए रजिस्ट्रेशन उन्होंने ओपन किए थे 2-3 दिन के लिए। इसके अलावा जो कुछ बच्चे सोच रहे थे कि इनका स्केड्यूल एआईक्यू से पहले चलेगा, जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, वो सब चेंज हो गया है ऑलरेडी। और वो होता भी था क्योंकि ऑल इंडिया के बाद ही सारे स्टेट्स की काउंसलिंग हो सकती है। अब नए रूल्स, सिक्योरिटी अमाउंट 1 लाख रुपए का कर दिया है सेकेंड राउंड से। ऑप्शन एंट्री केवल फर्स्ट राउंड में होती है, उसके बाद में थर्ड राउंड से होगी। ये सारी चीज़ें क्या क्या और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 साल का सर्विस बॉन्ड ज़रूरी होता है कर्नाटक में, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट। और आप जब जा रहे हैं दूसरे स्टेट में तो प्राइवेट के लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए तो वैसे भी आप जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है उसी से जा सकते हैं। तो 1 साल का सर्विस रूरल सर्विस बॉन्ड भरना है और कंपलसरी है सभी बच्चों के लिए जो प्राइवेट कॉलेज में भी जाते हैं कर्नाटका में। तो ये इस तरह से इनका प्रॉपर बना हुआ है, जिसमें इन्होंने क्या किया था कि नई जो रजिस्ट्रेशन है उसको ओपन किया था। फिर उसके बाद में इन्होंने इसके अंदर कुछ चीज़ें बताई है कि कैसे कैसे जिन बच्चों को वहाँ जा कर के अपना वेरिफिकेशन करवाना है उनको जाना पड़ेगा। जो भी स्पेशल कैटेगरीज में है, चाहे डिफेंस है, चाहे कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, कोई भी, तो उनको जाना है इस तरह से। इसके अलावा ये सब के बाद में नेक्स्ट जो डेट्स हैं इन्होंने यहाँ पर अब अपने ब्रोशर में कह दिए कि विल बी नोटिफाइड। पहली बात यहाँ पर ध्यान रखना, वेरिफिकेशन स्लिप आएगी। अभी जो प्रेजेंट है वो ओनली ए क्लॉज वालों के लिए, जो कर्नाटका के डोमिसाइल बच्चे हैं, बाकियों के लिए वेरिफिकेशन स्लिप आएगी। उस स्लिप में एक सिक्योरिटी पिन लिखा रहता है उनका, वो काम आता है आपको चॉइस फिलिंग के टाइम पे। इसलिए वो वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड करना जरूरी होता है, पर वो अभी आएगा, वो नोटिफाई करेंगे वेरिफिकेशन स्लिप कब डाउनलोड करना है, नोटिफाई करेंगे। और स्केड्यूल क्या क्या रहेगा, किस समय आपको चॉइस फिलिंग करनी है, वो सब आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें कर दी गई है। नेक्स्ट, पहले के समय में कर्नाटका में क्या होता था, जो थर्ड राउंड है वो ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और उसके अकॉर्डिंग हर किसी काउंसलिंग में ऑनलाइन ही चलेगा, ऑफलाइन नहीं होगा। तो यहां पर भी 4 राउंड होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जिसको मॉपअप कहा जा रहा है, और फोर्थ जो स्ट्रे वैकेंसी है, सभी ऑनलाइन होंगे। चॉइस एंट्री एक बार ही होती है, जिसको हम यहाँ पर ऑप्शन एंट्री कहते हैं, फर्स्ट राउंड में होती है। सेकेंड राउंड में आपको 1 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे अगर आपको आगे पार्टिसिपेट करना है, चाहे अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं, चाहे आप नया कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ और अब आप उसको अलॉट करवाएंगे, कुछ भी हो। सेकेंड राउंड में आपको 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। अगर आपने फर्स्ट राउंड का कॉलेज ज्वाइन कर लिया है तो आपको, मतलब कर लिया है ज्वाइन और अब आगे कुछ भी नहीं चाहिए, अपग्रेड नहीं करना है, तो आपको 1 लाख रुपए पे करने की जरूरत नहीं है, वरना 1 लाख रुपए पे करने हैं। और वो एक तरह का सिक्योरिटी अमाउंट है, अगर आपने कॉलेज नहीं लिया सेकेंड राउंड के बाद चला जाएगा। और थर्ड राउंड में आप वापस से अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो, लेकिन कौन बच्चा जिसको पहले से कोई कुछ भी अलॉटेड नहीं है, वो एक बार रूल्स भी आपको बता देते हैं क्या क्या चल रने वाला है इस बार। तो ये सब सबमिशन ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स वगैरह वो ऑलरेडी कर लिए हैं आप लोगों ने। ठीक है, ये यहाँ पर इनका हेल्पलाइन नंबर और ईमेल दिया हुआ है, जो कुछ बच्चे मांगते रहते हैं, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ये पूरा ब्रोशर भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, जैसे हम हमेशा बाकी चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं वहाँ पे, ये भी डाल देंगे, ये भी समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद सीट मैट्रिक्स वगैरह सब आएगी जैसे जैसे इनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सीट मैट्रिक्स भी आएगी, सब चीज़ें होंगी। वन टाइम ऑप्शन एंट्री का मतलब है कि केवल आपको फर्स्ट टाइम ऑप्शन एंट्री करने को मिलता है, हालांकि थर्ड राउंड में यानी जो मॉपअप है उसमें भी दिया जाएगा, लेकिन उनको जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी फर्स्ट और सेकंड राउंड में सेम ऑप्शंस रहेंगे, आप उसको बाद में मॉडिफाई कर सकते हो, ऐड डिलीट कर सकते हो, बट न्यू नया नहीं लगा सकते। ऐड डिलीट मतलब डिलीट कर सकते हो, कोई रीअरेंज करना है वो कर सकते हो, लेकिन ऑप्शंस वही रहेंगे, उन्हीं के साथ करना है जो भी करना है, नया कुछ ऐड नहीं होगा, ये रहता है इनका। तो भाई ये चीज़ों को ध्यान रखिए। अब इन्होंने बताया है कैसे कैसे सीक्रेट की, ये सीक्रेट की कब आएगी, ये आएगी जब आप वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड करोगे, जब भी ये कहेंगे। अभी क्लॉज ए वालों के लिए, बाकियों के लिए आएगी वेरिफिकेशन स्लिप। डाउनलोड करोगे तो उसमें सीक्रेट की लिखी होगी, जो आपके जब आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करते हैं उसमें आपको काम आती है, इसलिए वो किसी से शेयर भी नहीं करनी होती, आपके पास रखनी होती है। ठीक है, ऑप्शन एंट्री हमने बता दिया कि फर्स्ट राउंड होगा, सेकेंड राउंड होगा, थर्ड जिसको मॉपअप कह रहे हैं, और फिर स्ट्रे वैकेंसी है। पहली बार में आप कोई लिमिट नहीं है, आप एक रखिए, सारी रखिए, लेकिन उसको सेकेंड राउंड में आप ऐड नहीं कर सकते, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, रीशफल करना है कर सकते हो, रीअरेंज करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक मॉक अलॉटमेंट भी निकलता है। मॉक का मतलब क्या होता है, जस्ट
सीट अलॉटमेंट से पहले, एक बार चॉइस फिलिंग करने के बाद मॉक अलॉटमेंट निकलता है कि आपको ये कुछ मिलने की संभावना है। अब उसको देख के अगर आप चेंज करना चाहो अपनी चॉइस फिलिंग तो कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है जिसमें आपको कुछ कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है। तो लास्ट डे जो भी रिकॉर्डेड रहेगा वो फाइनल माना जाएगा, जो भी स्केड्यूल रहेगा वो आपका ऑप्शन फाइनल मान लिया जाएगा, और उसका प्रिंट आउट आप निकाल के रख ले जो भी आपने रखा है, ठीक है। वन टाइम ऑप्शन एंट्री हमने बता ही दिया कि आपको द ऑप्शंस एंटर्ड बाय द कैंडिडेट फॉर द फर्स्ट राउंड विल रिमेन सेम फॉर द सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर ऑप्शन अगेन, यानी सेकंड राउंड में वापस ऑप्शन नहीं डाल सकते आप। ऑप्शन एंट्री डन बिफोर द फर्स्ट राउंड विल बी द फाइनल लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। The priority of options entered by the candidate will be shown on the option entry module by obtaining the candidate credentials in the subsequent round. आगे भी आप देख पाओगे। Candidate may delete कर सकते हैं या alter कर सकते हैं जो आपने choices भरी है उनकी positions को, लेकिन add नहीं कर सकते। The candidate will be allowed to add new options for any college। कब कर सकते हो? And course that is added to the seat matrix। कभी suppose करो फर्स्ट राउंड हो गया और सेकेंड राउंड से पहले कोई नया कॉलेज आया है या किसी कॉलेज में सीट्स बढ़ गई, उस केस में आप उसको ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आपको कॉलेज ऐड नहीं करने दिया जाएगा, सेकेंड राउंड में सेम रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया भाई। अब नेक्स्ट है मॉक अलॉटमेंट, जो हमने कहा क्या होता है यहाँ पे, फाइनल रिजल्ट से पहले एक संभावना आती है कि क्या आपको मिल सकता है, उसको देख के अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हो, फिर आएगा फाइनल रिजल्ट, ठीक है ना। ये चीज होती है मॉक अलॉटमेंट में, तो ये भी कर्नाटक में होता है, हर साल आता है ऐसा, ठीक है ना। तो ये भी आपको वहीं उनकी वेबसाइट पे मिलेगा जब आएगा। देन आप उसके बाद अपडेट करना चाहें, ऐड डिलीट सब कुछ कर सकते हो, लेकिन फाइनल रिजल्ट से पहले, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। इंस्ट्रक्शन क्या क्या रहता है, तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, कोई कॉलेज अलॉट हो गया, अब आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है। पहला, या फर्स्ट राउंड रिजल्ट के बाद क्या क्या ऑप्शन होता है, पहला चॉइस आपको भरनी पड़ती है। कंप्लीट हो गया, आप चॉइस भरनी है, 1 2 3 4 चार चॉइस मिलेंगी। पहला चॉइस क्या है, आई एम सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट। भाई जो कॉलेज मुझे मिला है मैं उससे सेटिस्फाइड हूं, मुझे आगे पार्टिसिपेट नहीं करना है, मैं इसी कॉलेज को ले रहा हूं फाइनली। आप अपनी ऑनलाइन फी पे करिए और जब वो बोलेंगे तब आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। नॉर्मली सेकंड राउंड के बाद बुलाते हैं वो, तब आपको जाना रहेगा, डेट आ जाएगी। लेकिन फर्स्ट चॉइस का मतलब है कि आप सेटिस्फाइड है इस कॉलेज से और इसके बाद अब आपको कोई भी कहीं भी नहीं लेना है, अब यही कॉलेज फाइनल हो रहा है आपका, तो आप अपना पेमेंट करिए फीस का, डन कर दीजिए। सेकंड चॉइस क्या है, ठीक है, सेकंड चॉइस क्या है, इसमें ये कह रहे हैं कि सपोज करिए कोई ऐसा बच्चा जिसने फी पे कर दी, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया वहां पर फिजिकली नहीं प्रेजेंट हुआ, तो उस केस में उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और जो फी उन्होंने दी है वो भी रख ली जाती है, फोरफीट हो जाती है, ठीक है ना। फी पेड बाय देम विल बी फोरफीट, वो रख ली जाएगी, ये भी ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट, ये जो स्टूडेंट है जिसने कह दिया कि हाँ हम ओके सेटिस्फाइड है सीट से, वो सेकंड राउंड में नहीं जा सकते, नेक्स्ट राउंड में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आ जाते हैं, बिफोर ऑप्टिंग दिस चॉइस कैंडिडेट इज एडवाइज टू मेक श्योर दैट ही शी कैन नॉट कम बैक टू ऑप्शन एंट्री प्रोसेस। वो अब आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो ओके हो गया है उनका, ठीक है। नेक्स्ट चॉइस 2, चॉइस 2 ये कहता है, जिसको अपग्रेडेशन कहते हैं, कि हाँ मुझे कॉलेज मिला है, मैं सेटिस्फाइड हूं, लेकिन मैं इससे बेटर कॉलेज के लिए जाना चाहता हूं सेकंड राउंड में। उस केस में उसको फी तो पे करनी है, फी पे करनी है, लेकिन उस समय उसको क्या करना है, अपना 1 लाख रुपए भी नेक्स्ट राउंड के लिए जागने के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। आई एम सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट बट विश टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड, सच कैंडिडेट्स विल पे द प्रिस्क्राइब्ड फीस बाय डाउनलोडिंग द चालान। जो भी कॉलेज की फीस है वो आपको देनी होगी ऑनलाइन। देन डिपॉजिट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो भी आपको केईए में जाकर के सबमिट करने होंगे। इफ हायर ऑप्शन गेट अलॉटेड देन अर्लियर अलॉटेड सीट, अपने आप ही, ये तो अपने साथ एमसीसी में भी होता है, सब जगह पे होता है कि अगर आपने, क्योंकि फर्स्ट राउंड से पहले भर दिए थे, सपोज करो 6 नंबर का कॉलेज मिल गया, आपने उसकी फी पे कर दी और आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हो सेकंड राउंड में, तो अपने आप वहां पे फर्स्ट 5 को ही लिया जाएगा, क्योंकि 6th आपको मिल चुका था, उसके नीचे को नहीं देखा जाएगा। फर्स्ट 5 में से अगर कुछ मिल सकता है तो मिल जाएगा, अगर मिल गया तो ये 6 नंबर जो आपको पहले मिला था वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ भी मिल गया। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप वापस पहले वाले में जा सकें, पहले 5 में से कुछ भी अपने आप अलॉट हो जाएगा, क्योंकि अब आप चॉइस फिलिंग तो वापस कर नहीं रहे हो, पहले राउंड में ही की हुई है। ये वाली बात भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द सब्सिक्वेंट राउंड कीपिंग द सीट अलॉटेड ऑन होल्ड, आप रख सकते हैं। हाउएवर इफ अ सीट इन द हायर ऑप्शन गेट्स अलॉटेड द कैंडिडेट लूजेस हिज ओल्ड सीट, पुरानी वाली सीट तो रह जाएगी, ठीक है, वो लूज कर दोगे और नई सीट जो है वो मिल जाएगी आपको। देयर इज नो
choice between the earlier allotted and newly allotted seat. Candidate has to compulsorily join the selected college allotted in the second round seat allotment without giving any reason. आपको करना ही पड़ेगा इसको ज्वाइन, ठीक है. फ्रेश ऑप्शंस विल बी परमिटेड, नए ऑप्शन आप दे सकते हो, फ्रेश ऑप्शंस, ठीक है. विल बी परमिटेड ओनली व्हेन द न्यू कॉलेज या कोर्स विच आर इंक्लूडेड in the seat matrix after the allotment of first round only for that newly added college or course. सेकेंड राउंड से पहले, तभी मैंने अभी पहले ही बताया था आपको, तभी आप सेकेंड राउंड से पहले चॉइस फिलिंग कर सकते हो, नई अगर कोई नया कॉलेज आया है या सीट ऐड हुई है किसी में तो, ठीक है. चॉइस 3 ये कहती है आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट बट विश टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड. मुझे ये सीट नहीं चाहिए इसलिए मैं फी तो पे नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे नेक्स्ट राउंड में फिर से पार्टिसिपेट करना है. अब ऐसे में क्या होता है, जो सीट आपको अलॉट हुई थी वो वापस अलॉट नहीं होगी, वो तो कैंसिल हो गई ये बात. अब अगले राउंड में आप जा रहे हो क्योंकि ये कह के जा रहे हो कि मैं इस सीट से सेटिस्फाइड नहीं हूं इसलिए मैं नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, तो वो सीट अब आपको वापस अलॉट नहीं होती है कर्नाटका में, ठीक है. विथ ऑल द ऑलरेडी एंटर्ड ऑप्शन एक्सेप्ट द अलॉटेड ऑप्शन बाय सरेंडरिंग द अलॉटेड सीट एंड ऑल्सो रीऑर्डरिंग ऑफ ऑलरेडी एंटर्ड ऑप्शन. फर्दर आई विल पे द कॉशन डिपॉजिट, जो कि इस बार 1 लाख रुपए रखा गया है, ठीक है, टू बिकम एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड. सेकेंड राउंड में एलिजिबल होने के लिए सब बच्चों को 1 लाख रुपए देने हैं, तो ये वाली चीज है, ठीक है. देन कैंडिडेट हैज टू पे द कॉशन डिपॉजिट, तभी वो आगे जा सकता है. और एक चीज और है, अगर उसने ये राउंड की सीट छोड़ दी, थर्ड राउंड में उसको कोई कॉलेज मिल रहा है, मतलब सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिल रहा है, लेना ही पड़ेगा कंपलसरी, वो छोड़ नहीं सकता उसे, ये भी होता है यहाँ पे, ठीक है. देन चॉइस 4, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द केई अलॉटेड सीट एंड आई हैव गॉट सीट एल्सवेयर. भाई मुझे एमसीसी में मिल गई है, कहीं भी मिल गई, मुझे ये सीट भी नहीं चाहिए, अब मैं यहां से बाहर निकल रहा हूं, मतलब मुझे आगे पार्टिसिपेट नहीं करना है. सो आई एम क्विटिंग एंड नॉट बी कंसिडर्ड टू अलॉटमेंट ऑफ सीट इन एनी फर्दर राउंड्स. अगर इस पे आप जाते हैं चॉइस 4 तो आप बाहर निकल जाओगे, लेकिन आपको पे कुछ भी नहीं करना, नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट, बस आगे से आगे की आप काउंसलिंग में नहीं जा सकते, लेकिन पे कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको. फेल्स टू एक्सरसाइज एनी ऑफ द, अगर चारों में से कोई चॉइस आपने लगाई नहीं राउंड 1 के बाद, तो वैसे भी आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, तो कोई ना कोई एक तो आपको चॉइस लेनी पड़ेगी आफ्टर फर्स्ट राउंड, ठीक है ना. तो ये उनके लिए जिनको अलॉट हुआ, जिनको अलॉट ही नहीं हुआ है कुछ भी, वो अपने आप नेक्स्ट राउंड में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें भी इस बार 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, तब वो सेकंड राउंड में बैठ पाएंगे. चलिए अब आते हैं बात नॉट अलॉटेड कैंडिडेट जो हैं, जिनको कुछ अलॉट नहीं हुआ, नीड नॉट एक्सरसाइज, क्योंकि फर्स्ट राउंड की ही सेकंड राउंड में चलेगी, इसलिए उसको नया चॉइस फिलिंग करनी नहीं है. ऑलरेडी एंटर्ड ऑप्शंस विल बी मेड अवेलेबल फॉर रीऑर्डरिंग, वो चाहे तो उसको उसकी सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं. फॉर नेक्स्ट राउंड कैंडिडेट हैज टू पे द कॉशन डिपॉजिट, जो इस बार 1 लाख रुपए रखा है कर्नाटक में, टू बिकम एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड. देन पोस्ट अलॉटमेंट, आगे अलॉटमेंट के बाद क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या है. तो आपने कहा कि आपने कोई एक ऑप्शन लिया है ABCD, कैंडिडेट हैज टू कंफर्म दैट ही शी सेटिस्फाइड. इफ सेटिस्फाइड एक्सरसाइज चॉइस 1, द कैंडिडेट हैज टू मेक द पेमेंट टू फॉलोइंग एनी, जो भी मेथड है ना, डाउनलोड प्रिंट ई चालान वगैरह करो या देकर के आओ, या फिर आप नेफ्ट RTGS IMPS किसी से भी कर सकते हो पेमेंट, या ऑनलाइन पेमेंट गेटवे किसी का भी यूज करके, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप फी पे कर दो कॉलेज की, अगर ए आपने लिया है. इन द चालान द डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्री प्रिंटेड, पहले से लिखा रहता है चालान में सब चीजें, ठीक है. आप बैंक में जाकर के भी करवा सकते हो, वो भी एक तरीका है. तो ये सब चीजें आपको लिखी हुई है. फिर आप पेमेंट करने के बाद में जो केईए में आपको जब डेट पे बुलाया जाएगा, वहां सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाओगे, रिपोर्ट टू द कॉलेज विद द कॉलेज कॉपी ऑफ द एडमिशन. उससे पहले केईए जाना है, बाकी सारी कॉपी देनी है, ठीक है. कॉलेज कॉपी लेकर के जानी है, सारी फीस और डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर के, और वहां जाकर के सबमिट करके आना है, ठीक है. फिर केईए के पोर्टल में जाना है वापस से, और आपको कॉलेज भी रिपोर्टिंग एंट्री कर देगा. आप भी कॉलेज रिपोर्ट करके आने के बाद वापस केईए की वेबसाइट पे जाओगे, लॉग इन करोगे और कह दोगे कि हाँ भाई हमने इस दिन रिपोर्ट कर लिया है. चलिए नेक्स्ट, अब आता है सेकंड वाला, जिन्होंने चॉइस 2 ऑप्ट की थी कि मुझे ये कॉलेज तो पसंद है बट फिर भी मैं नेक्स्ट कॉलेज के लिए जाना चाहता हूं अपग्रेडेशन के लिए. दे हैव टू कंपल्सरी पे, आपको फीस पे करनी पड़ेगी इनको भी, ठीक है ना. देन सेलेक्ट कैंडिडेट्स आर पे द प्रिस्क्राइब्ड फीस फॉर द कंफर्म्ड या अलॉटेड सीट, जो कॉलेज की फीस है वो आपको देनी पड़ेगी, बट विल नॉट एबल टू डाउनलोड द एडमिशन ऑर्डर. वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक उनकी कोई सीट फाइनल नहीं हो जाती है, क्योंकि अभी और वो ऊपर राउंड में जा रहे हैं, केवल फी पे करनी है इनको और कुछ नहीं करना है. चॉइस 2 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द सेकंड राउंड बाय होल्डिंग द सीट अलॉटेड टू देम. पहला वाला कॉलेज तो हाथ में है अभी, अगर कुछ बेटर मिल जाता है तो वो कैंसिल हो जाएगा, नहीं मिलता है तो ये तो हाथ में रहेगा. इफ बेटर ऑप्शन आर अलॉटेड टू देम, द अर्लियर सीट विल बी कैंसिल्ड, और इफ एनी ऑफ द ऑप्शन आर नॉट अलॉटेड, देन द सीट अलॉटेड टू देम इन फर्स्ट राउंड रिमेन विद द कैंडिडेट, और वो लेनी ही पड़ेगी उसे.
द सीट अलॉटेड टू द कैंडिडेट इन द फर्स्ट राउंड विल बी कंसिडर्ड एज लास्ट ऑप्शन इन द सेकंड राउंड इफ एनी, मतलब लास्ट ऑप्शन रहेगा उससे ऊपर को ही कंसिडर किया जाएगा, वरना वो तो रहेगा ही, उसके नीचे वाले को कंसिडर नहीं करेंगे. इफ एनी ऑफ द बेस्ट बेटर ऑप्शन आर नॉट अलॉटेड देन द सीट अलॉटेड टू देम इन द सेकंड राउंड विल बी रिमेन सेम. कैंडिडेट्स कैन ऑल्टर, डिलीट, रीअरेंज, मॉडिफाई द हायर ऑर्डर ऑप्शन, यहां पर ये कर सकते हैं. ये स्पेशल नोट ये है कि सीट्स विल बी कैंसिल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु एक्सरसाइज चॉइस 2 एंड फेल टू मेक द पेमेंट. भाई पहले राउंड में उन्होंने चॉइस 2 भी डाल दिया लेकिन फी पे ही नहीं की कॉलेज की, तो वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. आफ्टर मेकिंग द पेमेंट, अगर उन्होंने सरेंडर कर दी सीट क्योंकि उनको किसी और जगह पे ऑल इंडिया या कहीं पर कोई कॉलेज मिल गया था, सरेंडर कर दिया, तो उनकी फी वापस नहीं आएगी कॉलेज की. कैन कैंसिल द सीट एट के बिफोर द लास्ट डेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर एंट्री ऑफ ऑप्शंस फॉर द सेकंड राउंड फॉर सच कैंडिडेट्स. अगर ऐसे हैं कि हाँ एक डेट थी और उसमें आपने सरेंडर कर दी, तो उस केस में आपको 5,000 रुपए आपका कटेगा, विल बी डिडक्ट फ्रॉम द पेमेंट जो आपने कॉलेज का पेमेंट दिया है. एंड अगेन बैलेंस अमाउंट इफ एनी विल बी रिफंडेड. तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से सरेंडर किया, कॉलेज ले लिया, ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपको दिख गया कि हाँ मुझे कहीं कुछ और मिल रहा है, आपने सरेंडर किया, 5,000 रुपए कट के बाकी के आपके वापस आपको मिल जाएंगे. बट ये इसी राउंड पे, इसके बाद में नेक्स्ट राउंड में अगर कोई सरेंडर करता है तो कोई फीस वापस नहीं मिलती है. ठीक है, आगे. इफ दे सरेंडर द सीट आफ्टर द लास्ट डेट, अगर लास्ट डेट सरेंडर का जो है जिस दिन आप अपनी सीट छोड़ सकते हो उसके बाद अगर करोगे तो सारी फीस जो आपने दी थी ना कॉलेज की वो जाएगी आपकी, कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा. हु एक्सरसाइज चॉइस 3, ठीक है, उनको क्या करना है, नॉट सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट, अभी सेटिस्फाइड नहीं है, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द सेकंड राउंड बाय रिजेक्टिंग द सीट अलॉटेड टू देम इन द फर्स्ट राउंड. कैंडिडेट हैज टू पे द कॉशन डिपॉजिट जो 1 लाख रुपए है इस बार. कैंडिडेट्स कैन ऑल्टर, डिलीट, अभी ऑल्टर वगैरह कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बस ऐड नहीं कर सकते. बट एक्सेप्ट द अलॉटेड ऑप्शन, जो ऑप्शन पहले मिला था उसको कुछ नहीं कर सकते, वो तो कैंसिल हो चुका है आपका. फोर्थ एक्सरसाइज इज नॉट सेटिस्फाइड विद द केई और वो वैसे ही बाहर हो गए, आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, कॉशन डिपॉजिट इस बार क्या है, जैसा हमने पहले भी कहा आपको 1 लाख रुपए यहां पर रखा गया है आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए. कौन कौन कॉशन डिपॉजिट से पार्टिसिपेट कर सकता है, चॉइस 2 कैंडिडेट जिन्होंने चॉइस 2 ली थी, ठीक है ना. देन अगेन ऑनलाइन पेमेंट ही होगा, डीडी से नहीं लिया जाता है कॉशन डिपॉजिट. इफ कैंडिडेट गेट्स द मेडिकल सीट द कॉशन डिपॉजिट पेड बाय द कैंडिडेट विल बी एडजस्ट. और काउंसलिंग्स में एडजस्ट नहीं होती है, जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है एमसीसी में अदर स्टेट्स में वापस रिफंड होता है, फरवरी मार्च लग जाता है हालांकि, लेकिन रिफंड होता है. इसमें रिफंड नहीं होगा, जो 1 लाख रुपए ये आपका कॉलेज की फीस में ही एडजस्ट कर दिया जाता है. ठीक है, गेट्स द मेडिकल सीट इन द सेकंड राउंड एंड फेल्स द पेमेंट, अगर फी नहीं करते हैं, बैलेंस फी नहीं करते हैं, ये कॉशन डिपॉजिट पे जो 1 लाख रुपए है वो इनको वापस नहीं होगा, फोरफीट हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन एंट्री सेकंड राउंड की, कैंडिडेट्स हु हैव पेड द कॉशन डिपॉजिट विल ओनली अलाउड टू रीऑर्डर अगेन, केवल चेंजेस कर सकते हैं, बाकी एड वेड नहीं कर सकते हैं. कॉशन डिपॉजिट हमने बता दिया 1 लाख रुपए है और ऐसे ऐसे पार्टिसिपेट करना है. नेक्स्ट चलिए आगे क्या है, सेकंड राउंड में कौन कौन आ सकता है. अनफिल्ड सीट्स जो है फर्स्ट राउंड की वो, ठीक है, चॉइस 3 सीट्स जो थी फर्स्ट राउंड की वो आ जाएंगी, चॉइस 4 सीट जो थी वो आ जाएंगी, ये सब आएंगी सेकंड राउंड में. एक्सरसाइज चॉइस 1 इन फर्स्ट राउंड बट फेल टू पे पेमेंट वो आ जाएंगे. एक्सरसाइज चॉइस 2 इन फर्स्ट राउंड बट फेल टू पेमेंट. कैंसिल्ड या सरेंडर सीट्स आएंगी, कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट इन फर्स्ट राउंड बट फेल टू एक्सरसाइज देयर चॉइस, जिन्होंने 1 2 3 4 कुछ लिखा ही नहीं वो सब भी आ जाएगी सेकंड में. कोई नई सीट है वो आ जाएगी और कोई वैकेंसीज बढ़ेंगी तो वो आएंगी. ठीक है, टाइप ऑफ कैंडिडेट्स कौन कौन है, जिन्होंने चॉइस 2 और चॉइस 3 किया था ये आ सकते हैं, नया रजिस्ट्रेशन होता नहीं है. नॉट अलॉटेड एनी सीट इन फर्स्ट राउंड वो भी आ सकते हैं, कॉशन अमाउंट पे करके सबको आना पड़ेगा. ठीक है, ठीक है भाई, चलो चॉइस 2 वालों को कॉशन अमाउंट पे नहीं करना क्योंकि उन्होंने अपनी ट्यूशन फी पे कर रखी है, इसलिए उनको नहीं करना है. जिन्होंने चॉइस 3 या नॉट अलॉटेड वाले हैं उनको 1 लाख रुपए पे करना है और आगे आएंगे वो. फॉलोइंग टाइप ऑफ कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल, कौन कौन, जिन्होंने भी सरेंडर कर दिया या फर्स्ट राउंड का कॉलेज लिया ही नहीं था या चॉइस 1 लिया या 4 लिया, वो सब ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं भाई. नेक्स्ट अब ये आ गया है refund, forfeit, cancellation. If a candidate who has been allotted a seat in any discipline in the first round and who has reported to the college wishes to surrender, cancel the seat before the last date, उनका 5,000 ये और 5,000 पेनल्टी 10,000 रुपए कट के वापस आ जाएगा. लेकिन ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने सीट इन दिन के बाद में जो सरेंडर की डेट थी उसके बाद में छोड़ी है, उसको पूरा का पूरा जो फीस थी वो चली जाएगी, उसको नहीं मिलेगी. ठीक है, ऊपर से 5,000 रुपए पेनल्टी भी देनी पड़ेगी. पेमेंट ऑफ पेनल्टी इज मैंडेटरी और कोई उससे बच नहीं सकता है. Candidate who surrenders a seat allotted in the second round, the executive director shall forfeit the entire fee pay. ठीक है ना, अगर सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिला है उसको छोड़ दिया
तो फिर ये पूरी की पूरी फी आपकी जाएगी। फर्स्ट राउंड के बाद केवल छोड़ सकते हो, वो भी एक टाइम पीरियड तक, तब भी 10,000 रुपए कटेंगे। नो सरेंडर और कैंसिलेशन ऑफ सीट शेल बी एक्सेप्टेड आफ्टर मॉप अप राउंड। थर्ड राउंड जो हो जाता है उसके बाद तो आप सरेंडर और कैंसिल भी नहीं कर सकते, कंप्लीट एमबीबीएस की फीस देना अगर आप ऐसा कर देते हो तो। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई भाई। नेक्स्ट, ये अब इसके बाद का जो पॉइंट है वो ये है कि भाई अगर इसके बाद भी किसी को पार्टिसिपेट करना है, यानी नेक्स्ट कौन सा राउंड होता है, नेक्स्ट होता है राउंड नंबर 3, जिसको मॉपअप भी कहा जाता है। मॉपअप में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, जिन्होंने भी सेकेंड राउंड तक कोई सीट जिनको नहीं मिली है प्रॉपरली। दूसरा ये ध्यान रखना, थर्ड राउंड में वो बच्चा जाएगा जिसके पास कहीं से कुछ भी अलॉटेड नहीं है। थर्ड राउंड के लिए बहुत स्पेसिफिक रूल्स हैं, उसको समझना जरूरी है। थर्ड या मॉपअप भी कहा जाता है इसे, ऑनलाइन ही होगा इस बार, लेकिन वही बच्चा जा सकता है जिसे कहीं से कोई सीट अलॉटेड भी नहीं है। अलॉटेड मतलब जानते हो, एक तो होता है अलॉट होना और ज्वाइन करना। अलॉट भी हो गई, ये लोग चेक करते हैं, ये लोग आपके रोल नंबर को चेक करेंगे सभी से, एमसीसी ऑल इंडिया, स्टेट काउंसलिंग अलग अलग, उन सब की पीडीएफ से चेक करेंगे। अगर कहीं भी मैच कर गया कि इस बच्चे को तो यहां अलॉट हुई थी, आपको निकाल देंगे। इसलिए थर्ड यानी मॉपअप राउंड में वही बच्चा जा सकता है यहां पे जिसको कोई भी सीट अलॉटेड नहीं है। इनकी अगर हम बात करें, जो इनका ब्रोशर है उसमें इन्होंने ये लिख दिया है, ये ब्रोशर हमने फिर कहा है कि हम कहां पे डाल देंगे, टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। इसने लिख दिया है कि इस राउंड में बच्चा ऑप्शन एंट्री कर सकता है। ये नहीं लिखा है कि आप ऐड डिलीट ही कर सकते हो, पहले वाली रहेगी। आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ये वर्ड लिख दिया है कि एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या, एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या उनकी ऑप्शन एंट्री, यानी यहां पर आप वापस से एंट्री कर सकते हो, चॉइस फिलिंग कर सकते हो, जितनी भी सीट्स अवेलेबल है, जितनी भी सीट्स अवेलेबल हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये थर्ड राउंड में होता है। हमने कहा पार्टिसिपेट वही करेगा जिसने अब तक कोई सीट नहीं ली। चौथा है स्ट्रे वैकेंसी। स्ट्रे वैकेंसी अगर इसी केईए के अंदर भी किसी को पहले से मिल रखा तो भी नहीं जा सकता। इस राउंड में कौन आ सकता है, या तो उसको कहीं से भी कोई सीट अलॉट भी नहीं हुई, ना ज्वाइन की ना अलॉट हुई, और ऊपर से वो बच्चे जो केईए में जिन्होंने बीडीएस लिया था, जिन्होंने कर्नाटका में बीडीएस लिया है, यहां पर भी कर्नाटका अगर बीडीएस लेकर के आ रहे हैं, कर्नाटका में बीडीएस मिल गया इनको पहले दूसरे राउंड में तीसरे राउंड में, तो वो इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एमबीबीएस के लिए। ठीक है ना, बीडीएस लेकर के आए हैं फॉर एमबीबीएस, एमबीबीएस के लिए इनको जाना है तो ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा दिया गया है इनको। अगर सीट बचती है तो आप आ सकते हो, ये सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर जिनको कहीं से कोई सीट नहीं मिली, यहां पर भी नहीं मिली, आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर एक पॉइंट इन्होंने डाल दिया है, आफ्टर पेइंग कॉशन अमाउंट, या तो वो 1 लाख रुपए पहले का है, आगे इन्होंने लिखा नहीं है कि यहां पर भी 1-1 लाख रुपए या कुछ और अमाउंट देंगे क्या, हो सकता है उस समय रिलीज करें, या फिर सेम फी 1 लाख में ही आगे पार्टिसिपेट करने दे उन बच्चों को जो पहले से चलते आ रहे हैं लेकिन उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। अगर कहीं पर भी अलॉट हो गया किसी भी जगह तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो भाई ये इस बार केईए का है, और केईए के जो ब्रोशर है उसमें लास्ट में फिर सारे जितने भी परफॉर्मा हैं या अलग अलग फॉर्मेट्स जो आपको कई चीजों के मिलते हैं वो सब वहां पे प्रेजेंट है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और काउंसलिंग प्रॉपरली आप पार्टिसिपेट करना है कर्नाटका में, आपको जो भी बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है प्रॉपरली करना है, देख के करना है। इस बार 1 लाख रुपए कॉशन मनी भी है। जो रूल्स हैं अगर आपने ब्रीच किए तो फिर आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। कॉलेज अच्छे से अच्छा आपको मिले ये हम कामना करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर रखिएगा क्योंकि आपको अच्छी अच्छी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, और यही चाहते हैं कि खुश रहें आप, अच्छे कॉलेज पहुंचे। थैंक यू।